किसान भाइयों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने क्षीण होते प्राकृतिक संसाधनों और कमज़ोर पड़ती जैव विविधता की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। साथियों, यदि हम अपने किसी किसान भाई से यह बात मालूम करें कि आपको खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे किसान भाई अपने जवाब में बताते हैं कि हमें खेती करने के लिए बीज, रासायनिक उर्वरक, डीएपी, यूरिया, पोटास, फसल सुरक्षा रसायन, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, हैरो, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ट्रॉली, टिलर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। हमारे किसान भाई अपने जवाब में भूमि और पानी का नाम तक लेना भूल जाते हैं, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि बिना भूमि के, बिना पानी के कोई फसल पैदा नहीं की जा सकती। साथियों, हमने अधिक भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति के लालच में और अधिक धन प्राप्ति की होड़ में अपने खेतों से, अपनी फसलों से अधिक पैदावार लेनी चाहिए है और अधिक पैदावार लेने के लालच में ही हमने अपने खेतों में, अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का बेतहाशा मात्रा में बिना सोचे समझे प्रयोग किया है, जिसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ी है। उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो उत्पादन पैदा हो रहा है वह भी रसायन युक्त हो रहा है, जिसके खाने से हम और आप सब बीमार हैं। हम सबका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। हम सबका स्वास्थ्य ही खराब नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है और हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं। जैव विविधता हमारी कमज़ोर पड़ती जा रही है। अब तो हमारे खाने में भी स्वाद नहीं बचा है। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग धरती पर खेती करते थे, सन 1950 के दशक की तुलना यदि हम आज के समय से करते हैं, तो हम देखेंगे कि सन 1950 के दशक में जब हमारे पूर्वज इस धरती पर खेती करते थे, उस समय भूमि उर्वर थी। हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.52% या उससे कहीं अधिक थी। लेकिन हमारी रसायन आधारित खेती के चलते आज हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% या उससे कहीं कम है, जबकि हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% होनी चाहिए। 1950 के दशक में हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल 26% था। आज हमारी लापरवाही के कारण, वनों के कटने के कारण, पेड़ों के कटने के कारण आज हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल मात्र 7% बचा है। आज हम वनों को काटते जा रहे हैं और बिल्डिंगों के वन बनाते जा रहे हैं। साथियों, जबकि हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल 33% होना चाहिए। आज हमारे पास वन क्षेत्र तो हैं, लेकिन उनमें पेड़ नहीं हैं। 1950 के दशक में हमारी भूमियों में भूगर्भ जल स्तर 20 से 50 फुट की गहराई पर था, लेकिन आज हमारी रसायन आधारित कृषि प्रणाली के चलते, नकदी फसलों के लेते और फसल चक्र नहीं अपनाने की वजह से आज हमारी भूमियों में भूगर्भ जल स्तर तराई क्षेत्रों को छोड़कर 150 से 250 फुट नीचे गहराई तक पहुंच गया है। 1950 के दशक में सतही जल स्तर 3% हुआ करता था, लेकिन आज जलाशयों पर हमारे द्वारा कब्जा किए जाने के कारण, जलाशयों में मिट्टी भर जाने के कारण आज जलाशयों का स्तर यानी सतही जल स्तर मात्र 1% के लगभग बचा है। आज हमारे पास जलाशय हैं, उसमें पानी नहीं है। यदि पानी है तो इतना गंदा है
उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक इत्यादि अब मौजूद नहीं है। 1950 के दशक में जब हमारे बुजुर्ग गर्मियों में अनाज सुखाने के लिए रखते थे, तो उस समय अनाज की रखवाली के लिए एक व्यक्ति को बैठना पड़ता था। हमारे 1950 के दशक में पक्षियों की संख्या इतनी अधिक थी, लेकिन आज गांव, खेत खलिहानों में पक्षियों की संख्या को गिना जा सकता है। हमारी रसायन आधारित कृषि प्रणाली के चलते आज हमारे गांव, खेत खलिहानों से नाना प्रकार की चिड़िया, गौरैया, तोता, मैना, कौवा, तीतर, बटेर, बुलबुल, हुदहुद, गिद्ध, सारस, हंस नदारद होते जा रहे हैं। हमारे गांव, हमारे खेत खलिहानों में हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियां, मधुमक्खियां, रमजी गुड़िया, गुबरैला, केंचुआ अब नज़र नहीं आते। हमारे जलाशयों में रहने वाली मछलियां, केंचुआ, मेंढक, कछुआ, जोंक अब नदारद हो चले हैं। साथियों, हमारी रसायन आधारित कृषि प्रणाली के चलते अब हमारे जल से जलचर, थल से थलचर और नभ से नभचर विलुप्त होते जा रहे हैं और न जाने कितने पशु, पक्षी, जीव जंतु हमारे बीच से खत्म होते जा रहे हैं। साथियों, यदि हमारी खेती करने का तरीका यही चलता रहा और हम समय रहते नहीं चेते, तो हमारे प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता तो क्या, हमारा अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। साथियों, यदि हम ये चाहते हैं कि हमें और हमारी भविष्य में आने वाली संतानों को ये शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी धरती, माँ की कोख उर्वर रहे, 5% भूभाग पर जलाशय रहें, उनमें निर्मल जल भरा हो और 20% भूभाग पर वन हो, अर्थात हमारी धरती माँ हरी भरी हो। जब ये सब रहेगा तभी हमें और हमारे आने वाले संतानों को शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण मिल सकेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम समय रहते प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और जैव विविधता का संवर्धन करें, ताकि भविष्य में हम और हमारी संतानें इस धरती पर खुशी के साथ जी सकें। साथियों, मैंने आपके बीच अपनी बात रखी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर कर दें और हमारी खेती और प्रकृति के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।